हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आज हम एक और बहुत ही बढ़िया मिनी ITX बिल्ड आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, जिससे आपकी पोर्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया रहती है। बहुत ही आराम से इसको आप कैरी कर सकते हो। एंड वैसे भी आजकल हमारे यहाँ पे मिनी ITX बिल्ड बहुत ही फेमस होते जा रहे हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट एक वीक में मैंने 3 से 4 ऑलरेडी बेच दी हैं, इमेजिन। तो मैंने कहा यार आप लोगों को भी दिखाऊं कि मिनी ITX का क्या यूज रहता है, क्या वो परफॉर्मेंस देता है, क्या वो टेम्परेचर आते हैं उसके अंदर। तो हमने ऐसा एक कैबिनेट इसमें यूज किया जो एक्चुअली मिनी ITX है, जैसे आप साइज दे सकते हो, बट इसमें M8X का मदरबोर्ड एंड फुल ATX की पावर सप्लाई लग सकती है, विच इज अ ग्रेट एडवांटेज बिकॉज उसमें जो आपका प्राइस डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा आता है। चलो अब स्पेसिफिकेशन कंप्लीट बात कर लेंगे एंड इसका परफॉर्मेंस और टेम्परेचर भी देख लेते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पीसी हमारा मिनी ITX और इसके मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे Ryzen 7 7700X एंड 7800 XT फ्रॉम Sapphire पल्स एडिशन है ये, ठीक है। इसका पूरा प्योर यूज केस इज गेमिंग एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ यूज केस काइंड ऑफ। यहाँ पे वो कस्टमर हमें बताते हैं कि यार गेमिंग तो करना ही है, बट मुझे बिकॉज आई वांट टू गेट अ पोर्टेबल, मेरे को यहाँ इधर उधर मूव करना पड़ता है, तो आई नीड अ पोर्टेबल सिस्टम जिसको मैं आराम से इधर उधर लेके जा सकूं। उसके लिए मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। वी हैव मेड अ वीडियो ऑन Deepcool CH160 बिफोर एज वेल, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। वो हमारे आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। उसमें केस में क्या होता है, उस केस में आपको सब कुछ, इवन पावर सप्लाई एंड मदरबोर्ड, आपको ITX यूज करना है, आपको मिनी फॉर्म फैक्टर का ही यूज करना है। आप एम्बरा नहीं लगा पाओगे, बहुत उसमें इश्यूज आ जाते हैं। बट दिस कैबिनेट डज गिव एडवांटेज ऑफ पुटिंग M8X मदरबोर्ड एंड ITX पावर सप्लाई टुगेदर विद अ ट्रिपल फैन GPU, विच आई थिंक इज सुपर सॉलिड। बहुत बढ़िया इसमें एक एडवांटेज है, ठीक है। चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। Ryzen 7 7700X प्रोसेसर हमने यहाँ पे यूज किया, 8 कोर्स 16 थ्रेड्स। इवन दो द मेजर यूज केस इज गेमिंग, बट उनको एडिटिंग एंड अपना प्रोडक्टिविटी टास्क भी करना है, तो ही वांटेड नॉट 6 कोर्स बट 8 कोर्स, जहां पे उनका मल्टी टास्क ज्यादा हो जाए, मल्टी लेवल की परफॉर्मेंस ज्यादा आ जाए, ठीक है। Ryzen 5 आपको सिंगल कोर दे देगा। परफॉर्मेंस गेमिंग में तो बहुत सुपर आई जाती है, बट अगर आपको एडिटिंग, गेमिंग और ये सब भी एक्स्ट्रा काम करना है, कोडिंग का काम करना है, देन गो विद Ryzen 7 जो आपको 8 कोर देता है। यू गेट टू डू प्रोडक्टिविटी टास्क अ लॉट हायर इन Ryzen 7। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे हमारे ग्राफिक कार्ड की, विच इज अगेन अ मेजर कंपोनेंट इन दिस। हमने यहाँ पे ऑल AMD बिल्ड बनाया है, तो वी वेंट विद AMD Radeon RX 7800 XT। 16 GB का इसका VRAM रहता है एंड ये डुअल फैन है, पल्स एडिशन है Sapphire का। अब जैसे कि ऑल AMD बिल्ड है, तो व्हेन वी कैन यूज FSR 3.0 एंड गेमिंग में आपको बहुत सुपर परफॉर्मेंस में आ सकता है। 7800 XT आपका 50 से 52,000 की रेंज में आपके बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, जो आपको एक 4070 सुपर तक आप उसको कंपेयर कर सकते हो इन नेटिव। बट DLSS obviously does make a difference a lot, बट आपको नेटिव में तो सुपर परफॉर्मेंस आ ही जाएगी इन AMD, वो आप परफॉर्मेंस में हमारी देख लेना। नेक्स्ट अपन है हमारा मदरबोर्ड। देखो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे B650M Aorus Elite AX यूज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस कैबिनेट यही है कि आप इसमें M8X मदरबोर्ड यूज कर सकते हो। मैं आपको प्राइस डिफरेंस बताऊं, एक B650i का आपको कॉस्ट कम से कम नहीं तो B650M से एटलीस्ट 4 to 5,000 एक्स्ट्रा पड़ जाता है। एंड यू ओनली गेट 2 RAM स्लॉट्स। यहाँ पे आपको 4 RAM स्लॉट्स के साथ M8X मदरबोर्ड आप यूज कर सकते हो, वो भी Aorus Elite जैसा,
जो आपको क्रेजी VRAM दे देगा, क्रेजी परफॉर्मेंस देगा विदाउट एनी बॉटलनेक। यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर पीसी विदाउट एनी हैसल एंड यू कैन पुट 4 रैम। से बेस्ट पार्ट तो यही लगती है मेरे को इसमें। ओके गाइस, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे 850 का MSI का 850 GL यूज किया है, व्हिच गिव्स नेटिव PCI 5.1 का केबल ऑलरेडी इन द पावर सप्लाई, तो आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको केस का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे हम ATX आपका पावर सप्लाई यूज कर पाए। अच्छा, इसमें भी प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपका MSI का कॉस्ट आता है 8690 एंड आपका अगर आप IATX पावर सप्लाई लेते हो दैट इट कॉस्ट यू अराउंड 12 to 13,000। तो आपका मोटा मोटा 5,000 का खर्चा बच जाता है सीधा। तो 4-5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, यू कैन सेव 10,000 इफ यू गो विद दिस केस विच इज एंड esports का बॉक्स C ग्रे केस है ये मिनी ITX तो है ही, बट अगेन फिर से बता रहा हूँ मिनी ITX केस है, बट इसके अंदर M8X मदरबोर्ड एंड फुल ATX पावर सप्लाई लग सकती है विदाउट एनी हैसल। एज यू कैन सी डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख जाएगा विदाउट एनी हैसल। हैसल हमारे लिए, आप लोगों के लिए नहीं। हैसल देखो बात तो लग जाती है ऐसे पीसीस बनाने में, बहुत टाइम भी लग जाता है, इसमें टेम्परेचर्स देखने पड़ते हैं हमको, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड दिस पीसी, बट यस आप लोगों के लिए सॉर्टेड हो जाता है काम पूरा फॉर एवर। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे कूलर के बारे में बात। कूलर हमने यहाँ पे डीप कूल का AK620 डिजिटल वर्जन यूज किया, जहां पे आप टेम्परेचर सीधा सामने ही देख सकते हो। RGB लाइट आ जाती है इसके अंदर। डुअल फैन एयर कूलर है। परफॉर्मेंस वाइज यू मोस्टली देखो मिनी ITX में आपको मोस्टली बेस्ट भी यही रहता है कि आप एयर कूलर लो, वो भी डुअल फैन वाला, स्पेशली AK620 जो आपका टेम्परेचर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, फुल लोड पे टेम्परेचर आप जहां देख लो। मिनी ITX केस में आपको ऐसे टेम्परेचर मिलते हैं विच आई थिंक इज अ विन विन टू बी ऑनेस्ट। ट्राई करो आप लिक्विड कूलर ना लो जब आप मिनी ITX ले रहे हो, ट्राई टू गो विद द एयर कूलर ओनली, अनलेस वो आपको कैबिनेट में ही प्रोवाइड ना किया। जैसे कूलर मास्टर कुछ कैबिनेट्स आते हैं जहां पे आपको लिक्विड कूलर एंड पावर सप्लाई ऑलरेडी प्रोवाइड की होती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तब आप जाओ लिक्विड कूलर में। अदरवाइज इफ यू हैव ऑप्शन गो विद द एयर कूलर ओनली, इट डज हेल्प यू अ लॉट। ट्रस्ट में बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, वायरिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है, केबल में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। अच्छा, स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरेज आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे 4 TB का XPG पड़ा हुआ है जो कस्टमर ने एक्चुअली लिया है, बट जो मैं आपको सिस्टम का प्राइस बताऊंगा वो बताऊंगा 1 TB के साथ, बिकॉज आई थिंक ये उनका यूज केस है 4 TB, तो इट वोंट बी सूटेबल कि मैं आपको 4 TB का ही कॉस्ट बताऊं, फिर वो प्राइस थोड़ा ऊपर हो जाता है कम से कम, नहीं तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20,000 रुपए का फर्क आ जाता है। ठीक है, उसका बताने का फायदा नहीं है। मैं आपको 1 TB का कॉस्ट बताऊंगा ताकि जिन लोगों को खरीदना हो ये डायरेक्ट पीसी तो उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू द कॉस्ट ऑफ 1 TB XPG S70 ब्लेड विद दिस, ताकि आपके लिए आसान रहे डिसीजन लेना। ऑल्सो दूसरा बात, रैम यहाँ पे कस्टमर के पास ऑलरेडी थी, तभी उन्होंने हमारे से रैम नहीं खरीदी। आपको रैम का कोई बॉक्स नहीं दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे जो टेस्टिंग भी करी है वो 32 GB की सिंगल 6 से करी है, तो हम लोग कॉस्ट आपको जो बताएंगे वो बताएंगे 16:2 32 GB के साथ ही बताएंगे, बट 16:2 की किट के साथ विच इज अराउंड 10,000 के आसपास आपको RGB किट मिल जाती है। ठीक है, उसका मैं पूरी कॉस्ट इसका बता दूंगा ताकि आप लोग को आराम से इस पर डिसीजन ले सको। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो भी 32 GB सिंगल स्टिक के हिसाब से आएगी, थोड़ी सी ऊपर ही मान के चलना, बिकॉज जब डुअल चैनल होता है थोड़ा सा आपको डिफरेंस आता है इन FPS। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेजरली ऑन आवर कैबिनेट। हमने यहाँ पे एंड esports का बॉक्स C ग्रे यूज किया है। यहाँ पे आई थिंक एंड esports डिड मेक अ गुड कैबिनेट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। आगे टाइप C दिया हुआ है, एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है आगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सबसे ज्यादा इशू आता था लोगों को मिनी ITX केस बनाने में कि हमें मिनी ITX मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा, ITX पावर सप्लाई भी लेनी पड़ेगी, उससे कॉस्ट कम से कम नहीं तो 8 से 10,000 बढ़ जाती है। दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज इन दिस कैबिनेट। सबसे बेस्ट पार्ट इसका कॉस्ट है सिर्फ 4,000 रुपए। 4,000 में आपको एक कैबिनेट मिल जाता है विद 1 आउटटेक फैन ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 फैंस भी ऐड करे हैं फ्रॉम लियनली, 2 नीचे इनटेक के, एक ये इनटेक करने के लिए, ताकि आपका एयर फ्लो बढ़िया बनता रहे, क्योंकि एक छोटे केसेस में यार देखो प्रॉब्लम बहुत आती है हीट की, तो हमें उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है अपने टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ट्राई करो, अगर फैन की जगह तो ले लेना जरूर। कैबिनेट के बारे में बात कर ली, आप इसका कॉस्ट बताता हूँ। अच्छा, कॉस्ट इज अगेन फिर से बता रहा हूँ सिंपल भाषा में, PCI कॉस्ट के साथ 1 TB का SSD का कॉस्ट बता रहा हूँ एंड रैम 32 GB 16:2 का कॉस्ट बता रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन का कॉस्ट बनेगा 1,39,000 के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन दिस इज विदाउट शिपिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाकी आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देंगे। ठीक है, अब कॉस्टिंग की बात हो गई, स्पेक्स के बारे में बात हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड द स्पेक्स। अब आ जाओ परफॉर्मेंस देखिए।
सो गाइज आई होप आप लोगों को परफॉर्मेंस भी इसकी पसंद आई हो। दिस पीसी इज अगेन विद Ryzen 7 7700X and 700XT ऑल AMD बिल्ड है। आप परफॉर्मेंस आपने देख लिया, प्राइस मैंने आपको बता दिया है, प्राइस का डिफरेंस कैसे आ सकता है स्टोरेज और रैम में वो भी आपको बता दिया है मैंने। इसमें आप देख रहे होगे आपको टेम्परेचर जीपी को थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, भाई मिनी ITX बिल्ड है, बहुत ही क्लोज सर्किट में बनाया जाता है, तो इसमें टेम्परेचर यूजुअली हाई ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉटलनेक आएगा, ऐसा नहीं होता। यूजुअली यू विल गेट हायर टेम्परेचर्स इफ यू कंपेयर टू फुल ATX मदरबोर्ड, बिकॉज आप जगह ही देख लो यार, जगह कितनी है, बट उसमें जो बेस्ट आप मेंटेन कर सकते हो दैट यू नीड टू सी बेसिकली। ठीक है, चलो एनीवे, अगर आपको भी ऐसा पीस चाहिए डू कॉन्टैक्ट अस, वेबसाइट पे जाके बिल्ड कर सकते हो। अब हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसका एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैश ऑन डिलीवरी कैसे पॉसिबल है, आप देख सकते हो उसको बहुत आराम से। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी कर लो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा बिल्ड। 10% एडवांस देना सिर्फ, बाकी कैश ऑन डिलीवरी पे आपको आ जाएगा पीसी। और वैसे जनरली बुक करना, यू कैन डायरेक्टली बुक फ्रॉम आवर व्हाट्सएप ऑल्सो, और यू कैन कॉल अस, या डायरेक्टली हमारे स्टोर पे आ जाओ, बढ़िया पीसी बना लेंगे आप लोगों के लिए। ऐसे बढ़िया बढ़िया पीसी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। देखते रहो चैनल, अगली बार मिलता हूँ।